जय श्री राम दोस्तों। आज मैं जिस केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ उसे सुनकर आप बेहद चौंक जाएंगे। वो केस है एएमडी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के नाम से। वो फैसला जिसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। आप इमेजिन कीजिए, जब सरकार किसी भी इंसान को बिना किसी वजह जेल में डाल सकती थी, और अगर आप कोर्ट जाकर कहते मुझे इंसाफ चाहिए, तो देश की सबसे बड़ी अदालत कहे आपके पास कोई अधिकार ही नहीं बचा है। 1975 की इमरजेंसी, भारत का सबसे डरावना लोकतांत्रिक दौर। On this day in 1975, then Prime Minister Indira Gandhi imposed emergency in India. It lasted for 21 months. The emergency was one of the darkest periods in post-independent Indian history. It was marked by the stifling of dissent and government crackdown on civil liberties. और उसी दौर में आया एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसे आज भी भारतीय न्यायपालिका का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला माना जाता है। यह कहानी है एएमडी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला की, जिसे लोग कहते हैं द हैबियस कॉर्पस केस। Why did Indira Gandhi declare a state of emergency in 1975, which lasted for 21 months, with tens of thousands were arrested, 150,000 buildings were demolished in Delhi itself, and which led to large-scale political unrest in the country? 25 जून 1975 देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इलाहाबाद कोर्ट ने उनके चुनाव को इनवैलिड घोषित कर दिया। राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था, विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे, और फिर देश में लगा दी गई इमरजेंसी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में क्यों इमरजेंसी लगाई? क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रही थी। जी हां, 1975 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो मैडम प्राइम मिनिस्टर ने इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देकर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगवा दी, ताकि लोकसभा इलेक्शंस हो ही ना सके और वो प्राइम मिनिस्टर बनी रहे। इमरजेंसी लगते ही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं को, पत्रकारों को, छात्रों और एक्टिविस्टों को जेल में डाल दिया गया। इन अरेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ एक कानून, मीसा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब सरकार किसी को भी बिना ट्रायल जेल भेज सकती थी। देश भर में गिरफ्तार लोगों के परिवार हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार हमारे लोगों को इलीगली अरेस्ट कर रही है। उन्होंने फाइल्ड की हेबियस कॉर्पस पिटीशन, यानी कि कोर्ट में मांग, कैदी को अदालत में पेश करो। कई हाई कोर्ट ने कहा, हाँ, सरकार को अरेस्ट जस्टिफाई करनी होगी। सरकार घबरा गई। अगर हाई कोर्ट ऐसे ही फैसले देती रही तो हजारों लोग जेल से बाहर आ सकते हैं। और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एएमडी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सरकार की तरफ से कहा गया, इमरजेंसी में आर्टिकल 21 सस्पेंड है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 21 क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सरकार ने कहा, अगर किसी को इलीगली भी अरेस्ट किया गया हो तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। पूरा देश इस फैसले को देख रहा था। बेंच में थे 5 जजेस, जिनमें से 4 जजेस ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा, इमरजेंसी के दौरान नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब कि अगर सरकार किसी को उठा ले जाए तो व्यक्ति कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकता। देश शॉक था, लेकिन एक जज थे जिन्होंने डिसेंट किया था। उनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने कहा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सरकार की देन नहीं, यह इंसान का प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने सरकार के खिलाफ अकेले डिसेंट दिया, और यही डिसेंट बाद में भारतीय लोकतंत्र की सबसे महान जुडिशियल ओपिनियंस में गिना गया। खिलाफ दिए गए इस डिसेंट का खामियाजा जस्टिस खन्ना को तो भुगतना ही था। उस समय सरकार में परंपरा थी कि सीनियर मोस्ट जज आगे जाकर चीफ जस्टिस बनता था, लेकिन जस्टिस खन्ना ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया। यह पूरे देश के लिए एक संदेश था, सत्ता के खिलाफ खड़े होने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। बाद में क्या हुआ, 1997 में इमरजेंसी खत्म हुई
चुनाव हुए, सरकार बदल गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि एएमडी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला एक गलत फैसला था। 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कहा एएमडी जबलपुर जजमेंट वाज रॉन्ग। यह भारतीय न्यायपालिका का आत्ममंथन था। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं बनता, बल्कि उन अदालतों से चलता है जो सत्ता के सामने भी सच बोल सके। एएमडी जबलपुर केस हमें याद दिलाता है कि अगर अधिकारों की रक्षा ना हो तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। और शायद इसीलिए जस्टिस एच.आर. खन्ना का वो डिसेंट आज भी भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। इसी के साथ आपको आज की ये केस फाइल कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप अगली केस फाइल किस सब्जेक्ट पर सुनना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।